हाय स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि क्लास 9th के लिए हमने चैप्टर नंबर 6 को शुरू किया था, लाइन्स एंड एंगल्स। और पिछली वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 6.1 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन कर चुके थे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया है। भाई, इन द फिगर इफ x प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड देन प्रूव दैट ए ओ बी इज ए लाइन। हमें प्रूव करना है कि ए ओ बी क्या है, हमारी एक लाइन है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में क्या होगा, अज्यूम ए ओ बी इज ए लाइन। हमने लेट कर लिया है कि ए ओ बी हमारी एक लाइन है। देखिए, प्रूव भी यही करना था और इसी चीज को हम लेट करके चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि ए ओ बी हमारी क्या है, एक लाइन है। ठीक है, तो आपको ये स्केच आपको गिवन है, स्केच बिल्कुल आपको दिया हुआ है। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना होगा, 180। भाई x ये रहा आपका, y ये रहा, ये दोनों का सम मिला करके एक स्ट्रेट एंगल नहीं बन रहा है, ये सीधी लाइन पर बन रहे हैं दोनों। इन दोनों का सम कितना होगा आपका, 180 होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है। देखिए, ये पूरा एक स्ट्रेट एंगल बन गया ना, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है x प्लस वाई इक्वल्स टू 180। और इनको आप लीनियर पेयर भी बोल सकते हैं या स्ट्रेट एंगल भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। सेम इसी प्रकार से W प्लस जेड इक्वल्स टू कितना होगा आपका, 180 होगा। इसको भी आप लीनियर पेयर या फिर स्ट्रेट एंगल लिख सकते हैं। देखिए, W और Z इन दोनों का सम क्या बन जाएगा, ये 180 नहीं हो जाएगा, एक सीधी लाइन पर आ रहे हैं ना, तो ये आपका एक क्या बन गया, एक स्ट्रेट एंगल बन गया ना। देखिए, ठीक है, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया, W प्लस जेड इक्वल्स टू 180। और ये भी क्या आपका एक लीनियर पेयर है। ये इक्वेशन क्या हो गई, सेकंड। अब देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों ये भी 180 के इक्वल है, ये भी 180 के इक्वल है, तो इन दोनों को हम इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू 180 के इक्वल है, तो इन दोनों को हमने इक्वल लिख दिया है। ठीक है, अब क्या हुआ भाई, यहां से हेंस अवर अजम्पशंस इज करेक्ट, क्योंकि दोनों साइडों के जो ये एंगल है, इधर का जो ये एंगल है, इधर का और इधर का जो ये एंगल है, ये दोनों क्या आ गए, इक्वल। मतलब y प्लस जेड और x प्लस वाई दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। इसका मतलब जो हमने अज्यूम किया था वो हमारा क्या था, करेक्ट था, बिल्कुल, है ना। और करेक्ट था, तो इसका मतलब ए ओ बी हमारी एक क्या हुई, लाइन हुई। ठीक है भाई, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या बोला गया है, इन द फिगर पी ओ क्यू इज ए लाइन। आपको दिया गया है कि पी ओ क्यू क्या है, एक लाइन है। और रे ओ आर इज परपेंडिकुलर का साइन है ये। ठीक है, एक सीधी लाइन और एक यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर देंगे आप, तो ये परपेंडिकुलर का साइन हो जाता है। ऐसे एक सीधी लाइन और ये लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर का साइन हो गया। ठीक है, ये परपेंडिकुलर का साइन हो गया। तो ये परपेंडिकुलर टू द लाइन पी क्यू बोल रहा है कि जो आपकी ओ आर लाइन है ना, वो पी क्यू पर क्या है, परपेंडिकुलर है। और साथ ही बोला है ओ एस इज अनदर रे लाइन बिटवीन रे ओ पी एंड ओ आर। स्केच में जैसा कि आपको दिखाया गया है, ठीक है, स्केच के अंदर क्या दिखाया गया है कि जो आपकी ओ एस लाइन है ना, वो किन के बीच लाई करेगी, ओपी और ओ आर के बीच लाई करेगी। तो आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू 1/2 ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो गिवन वगैरह होता है ना, उसी को हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो इसके अंदर हमने ये स्केच हमें गिवन था, हमने स्केच को ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा स्केच, ये स्केच, ये एक स्ट्रेट लाइन है आपकी, ये आपका पी पॉइंट हो गया, ये ओ हो गया, यहाँ पर ये क्या हो गया, क्यू। ऐसे ही आपकी ओ आर दिखाई दे रही है आपको, ओ आर, यहाँ पर ओ एस दिखाई दे रही है। ठीक है, ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, ये हमें गिवन है। अब देखिए, थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि हमें लिखना है एंगल आर ओ एस। भाई, हमें जो प्रूव करना है उसमें आपको एंगल आर ओ एस नजर नहीं आ रहा है, तो हमें आर ओ एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बस ध्यान ये रखना है। तो एंगल आर ओ एस किसके बराबर होगा, ध्यान से देखेंगे, आर ओ एस किसके इक्विवेलेंट होगा। अगर मैं आर ओ पी में से पी ओ एस को, यानी कि इसको माइनस कर दूं, इस टोटल में से अगर मैं इस वाले को माइनस कर देता हूं, तो ये नहीं बच जाएगा। तो इसलिए मैंने यहां पर किया है कि एंगल आर ओ एस किसके इक्वल होगा, एंगल आर ओ पी, यानी कि कंप्लीट इधर का ना, इसमें से किसको माइनस कर दिया है, पी ओ एस को, यानी कि इसको। तो इस टोटल में से इसको माइनस कर देंगे तो यही तो बचेगा। तो ये इक्वेशन क्या हो गई, फर्स्ट। अब की बार तो इसका यूज करके निकाला हमने इसको ना, अब की बार इस वाले का यूज करके निकालेंगे। तो देखिए क्या होगा, एंड एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू होगा किसके, क्यू ओ एस। आपको दिखाई दे रहा है क्यू ओ एस, ये कंप्लीट एंगल क्यू ओ एस। ठीक है, और इसमें से कौन सा वाला पोर्शन माइनस कर देता हूं मैं, ये वाला माइनस कर देता हूं, तो ये नहीं बच जाएगा।
QOS ये कंप्लीट एंगल, इसमें से ये 90 वाला माइनस कर दूंगा, मतलब QOR अगर मैं माइनस कर देता हूं तो ये वाला नहीं बच जाएगा, इसलिए मैंने यहां पर लिखा है एंगल ROS इक्वल्स टू एंगल QOS माइनस एंगल QOR, और ये इक्वेशन क्या बन गई, सेकंड। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन में क्या है कि ये भी आपको ROS के इक्विवेलेंट था और ये भी ROS के इक्विवेलेंट है, तो इन इक्वेशन की एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइडों को हम इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। ये नहीं किया है लेकिन इसने ऐड किया है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है यहाँ पर भाई। तो इधर की साइड में ऐड होगी तो एंगल ROS प्लस एंगल ROS और ये प्लस ये, ठीक है। तो ये देखिए एंगल ROS प्लस एंगल ROS, और आपका ये वाला मैंने पहले लिख दिया एंगल QOS माइनस एंगल QOR प्लस एंगल ROP माइनस, ये माइनस का था, एंगल POS, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी क्या होगा यहाँ पर ROS प्लस ROS क्या हो जाएगा, 2ROS हो जाएगा। ये आपका QOS एज इट इज लिखा हुआ है, और आपका जो ये POS है लास्ट वाले में ये, ठीक है, ये भी एज इट इज लिखा हुआ है। और इसकी वैल्यू कितनी थी, QOR कितनी थी भाई, 90 थी, तो 90 लिख दिया मैंने इसकी जगह। ऐसे आपका ROP की वैल्यू भी कितनी थी, ROP, ये देखिए इधर 90 है, ये इतना 90 है। कंप्लीट एंगल कितने का है, ये स्ट्रेट एंगल कितने का है, 180 का। ये वाला 90 हो गया तो ये वाला भी कितने का होगा, 90 का होगा। तो इसकी वैल्यू भी मैंने ROP की भी वैल्यू कितनी रख दी है, 90, ठीक है। एक प्लस का था एक माइनस का, क्या हो गए, कैंसिल हो गए। बाकी ये जो बैलेंस था आपका एज इट इज यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पर 2 ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या होगा, डिवाइड, तो ये 1/2 हो गया। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है। स्केच में से एक बार आपको यहां से ROS निकालना है इन दोनों का यूज करके, मतलब इस टोटल में से इसको माइनस कर देना, ROS आ जाएगा। फिर इस वाले का यूज करके ROS निकालना है, इसी को निकालना है, तो इस टोटल में से ये QOR को माइनस कर देना, तो ये ROS बच जाएगा। फिर दोनों को ऐड कर लेना, इसकी वैल्यू 90 थी और ये इधर का टोटल आपका 90 था, इनकी वैल्यू रख देना, 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा, और जो आपको प्रूव करना था वो प्रूव हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट है भाई आपका क्वेश्चन नंबर 6, क्या बोल रहा है, इट इज गिवन दैट XYZ इक्वल्स टू 64। आपको XYZ जो एंगल है वो 64 डिग्री गिवन है, एंड XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, और XY को जो है प्रोड्यूस किया गया, आगे बढ़ाया गया है कहां तक, P पॉइंट तक। देखिए इसमें स्केच आपको गिवन नहीं है, इस इन्फॉर्मेशन की हेल्प से खुद बनाना है ना। तो ड्रा फिगर है, आपको एक फिगर ड्रा करनी है फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, इस इन्फॉर्मेशन के द्वारा, ठीक है। इफ रे YQ बाइसेक्ट का मतलब होता है बराबर दो भागों में बांटना, इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना, ठीक है। तो YQ जो है ना वो ZYP एंगल को इक्वल 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा है। और फाइंड एंगल XYQ एंड रिफ्लेक्स QYP, आपको QYP का रिफ्लेक्स निकालना है और XYQ एंगल निकालना है। तो पहले XYQ निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको गिवन था एंगल XYZ, कितना गिवन था, 64 डिग्री। सबसे पहले देखिए स्केच बना लेते हैं। उसने बोला था कि ये एंगल आपका कितना था, 64 डिग्री था, और XY को प्रोड्यूस करना है P पॉइंट तक, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो हमने क्या किया, ये XY आपकी ड्रॉ कर दी है यहाँ पर, ये आपकी XY हो गई। और उसके बाद इसने बोला था कि XYZ जो है, XYZ कितने डिग्री का है, 64 डिग्री का, तो ये 64 दिखा दिया। साथ ही इसने बोला था, देखिए यहाँ पर बोल रखा है कि YQ जो है ना वो बाइसेक्ट कर रहा है, किसको बाइसेक्ट कर रहा है भाई, ZYP को। तो देखिए Z ये है, Y ये है, और P आपको इधर नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो ये एंगल बना ना ZYP, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये हमने बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है। तो इसकी हेल्प से आप स्केच बना सकते हैं, जो इन्फॉर्मेशन दी हुई उसकी हेल्प से हमने ये स्केच बनाया है, ठीक है भाई। अब देखते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आपको ZYP और XYZ देखिए ZYP ये कंप्लीट एंगल, ये वाला इतना, ठीक है, और XYZ यानी कि ये वाला, तो इन दोनों का जो सम है वो एक स्ट्रेट एंगल बना या नहीं बना। तो आप लीनियर पेयर भी बोल सकते हैं या स्ट्रेट एंगल भी बोल सकते हैं। तो ZYP प्लस XYZ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180। रीजन क्या हो गया, लीनियर पेयर। अब इसमें से XYZ की वैल्यू हमें 64 गिवन थी, तो इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी हमने। प्लस का 64 है, इधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का। 180 में से 64 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 116 डिग्री आ जाएगा। तो एक फर्स्ट ZYP एंगल आपके पास कितना आ गया, 116 डिग्री आ गया। देखिए ZYP कहाँ है, ZYP ये वाला एंगल आपका पूरा आ गया है कितना, 116 डिग्री, ठीक है। अब देखिए अभी इसने बोला था कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन, इस एंगल को ZYP एंगल को
बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट कर रही है मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, इसका हाफ कर देंगे तो ये दोनों की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, क्योंकि ये आधा आधा है ना, टोटल का क्या है, हाफ ये है। तो इसलिए हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर रीजन भी लिखा है, गिवन दैट रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी। तो जेड वाई क्यू निकालना है हमें, जेड वाई क्यू, ये बीच वाला जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है ना, ये निकालना है। तो ये इसका हाफ होगा, अभी पढ़ा हमने, वाई क्यू जो है वो इसको बाइसेक्ट कर रही है, तो इसका जो हाफ होगा वही आपका क्या होगा, जेड वाई क्यू होगा। इसलिए हमने क्या किया, जेड वाई क्यू की इसके इक्वल होगा, हाफ होगा। हाफ करने के लिए क्या करते हैं, 2 से डिवाइड, तो जेड वाई पी का हाफ होगा। ठीक है भाई, जेड वाई पी कितना आया था आपका 116, अभी निकाला ना हमने, इसको 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 58 डिग्री आ जाएगा। तो ये वाला जो एंगल है आपका कितना आ गया, 58, और ये भी कितना होगा, 58 होगा, दोनों 58 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक्स वाई क्यू हमारा कितना हो गया भाई, हमें निकालना था एक्स वाई क्यू। एक्स वाई क्यू दिखाई दे रहा है। अब देखिए ये 64 था और ये अभी आपके पास आया 58, तो इन दोनों का मैं सम करा दूंगा तो एक्स वाई क्यू नहीं आ जाएगा, ये यहां से यहां तक का एंगल नहीं आ जाएगा। तो ये 64 है और ये कितना है, 58, दोनों का सम करा दो। देखो एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल्स टू क्या होगा, 64 प्लस 58, दोनों का सम कराया कितना आया, 122 डिग्री। ठीक है, एक आंसर आ गया आपका। उसके बाद हमें क्या करना था, देखिए एंगल आपका क्यू वाई पी, हमें रिफ्लेक्स एंगल निकालना था। क्यू वाई पी का क्या निकालना था, रिफ्लेक्स। तो पहले क्यू वाई पी निकालेंगे और रिफ्लेक्स निकालने के लिए क्या करते थे, 360 में से माइनस। तो क्यू वाई पी कैसे निकालेंगे, क्यू वाई पी आ चुका है हमारे पास, क्यू वाई पी ये वाला एंगल अभी तो बताया, ये भी 58 होगा और ये भी 58 होगा, या फिर आप कह सकते हैं ये वाला इसके इक्वलेंट होगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर लिखा है मैंने कि क्यू वाई पी किसके इक्वल होगा, एंगल जेड वाई क्यू के, और जेड वाई क्यू भी 58 था और ये भी 58 था, तो आप सीधा भी लिख सकते थे। अब रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी किसके इक्वल हो जाएगा, रिफ्लेक्स निकालना है ना, तो 360 में से इसको माइनस कर दो। तो जिस भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना होता है पहले उस एंगल की वैल्यू निकाल लो और फिर उसको 360 में से कर दो माइनस, तो कितना आ गया, 302 डिग्री आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर था। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले अब तक नहीं किया है तो बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।